Hello बच्चों, let's read the question. Infectious disease are also called communicable diseases because they can spread from infected person to healthy persons. क्वेश्चन में बोला गया है जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसे कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि ये स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में. The means of spread of this disease are different for different pathogens and are broadly classified as means of direct transmission and indirect transmission. इसीलिए जो इनके तरीके इन्फेक्शियस डिजीज के फैलने के वो अलग अलग पैथोजन के अलग अलग हैं. उनके हिसाब से इनको दो भागों में बांटा गया, एक है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. अगर बात करें मींस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड, एक है फिजिकल कांटेक्ट से फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन से, दूसरा सेक्सुअल कांटेक्ट, तीसरा कांटेक्ट विद द सॉइल एंड चौथा एनिमल बाइट्स. और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स ए थ्रू एयर, बी थ्रू कंटामिनेटेड फूड वाटर एंड सी थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर से फैलती है, एंड डी फॉर्माइट बोर्न. फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स दैट एंटर ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सॉइल थ्रू इंजरीज. एंड हियर आर फोर ऑप्शंस, ए ट्यूबरकुलोसिस, बी कॉलेरा, सी टेटनस एंड डी येलो फीवर. क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी बीमारी है इन चारों ऑप्शन में से जो कि जिसके माइक्रोब्स बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं सॉइल से. अगर कोई इंजरी हो बॉडी में, कोई चोट लगी हो तो सॉइल के थ्रू उस इंजरी से ह्यूमन बॉडी के अंदर वो उस डिजीज के माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी बात हो रही है कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, क्यों जो कि वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं. दीज आर कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो हम चारों ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ए दैट इज ट्यूबरकुलोसिस. तो ट्यूबरकुलोसिस का अगर हम देखें कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पॉजिटिव एजेंट है. और ये पॉजिटिव एजेंट इसका ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका कॉज ये स्प्रेड होता है पॉजिटिव एजेंट इसका एयर के माध्यम से, थ्रू एयर. तो ये आंसर नहीं होगा. बी दिया है कॉलेरा. अब जो कॉलेरा है, कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट होता है विब्रियो कॉलेरी. और ये जो विब्रियो कॉलेरी है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कैसे होता है, कंटामिनेटेड, गंदे खाने और पानी से. ये जो बीमारी है ये स्प्रेड होती है कंटामिनेटेड फूड वाटर. इस तरीके से इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. तो ये भी आंसर नहीं होगा. लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर सी दैट इज टिटनस. अगर हम टिटनस की बात करें, टिटनस कैसे फैलता है, सी. तो जो टिटनस है, टिटनस ही एक ऐसी बीमारी, अगर हम टिटनस का पहले पॉजिटिव एजेंट देखते हैं तो टिटनस का पॉजिटिव एजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी. इसका पॉजिटिव एजेंट है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी. और ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी है ये बॉडी में एंटर कैसे करता है, सॉइल के माध्यम से. अगर कहीं पे इंजरी होती है अगर बॉडी में, तो उस इंजरी से इसके जो स्पोर्स, जनरली क्या होता है सॉइल के अंदर जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, एज वेल एज एक्सक्रीटर ऑफ एनिमल एज वेल एज ह्यूमन. और फिर जब इनको कहीं भी ह्यूमंस के बॉडी में अगर कट होता है और वो कट अगर सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो ये जो इसके पॉजिटिव एजेंट्स है वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है. तो यहाँ पे जो सी वाला है यही हमारा राइट आंसर है. अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं है इसका राइट आंसर, दैट इज येलो फीवर. तो जो येलो फीवर है ये एक वायरल डिजीज है और ये स्प्रेड किससे होती है, ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है. और किस वेक्टर से होती है, एक मस्कीटो के बाइट करने से, और उस मस्कीटो का नाम है एडिस अगिप्टी मस्कीटो. एडिस अगिप्टी मस्कीटो से ये बीमारी फैलती है. तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर, अब हमारा राइट आंसर इज सी दैट इज टिटन. यही बीमारी फैलती है सॉइल थ्रू इंजरी. I hope you understood it well. All the best.